एक और बड़ी खबर आ रही है पंचकूला से। 9 जुलाई को 140 पंच पदों का उपचुनाव है। पंचायत उपचुनाव पर राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी दी। 1958 पदों में से 1450 पदों पर सर्वसम्मति से पंच चुने। 372 पदों पर किसी भी उम्मीदवार का नॉमिनेशन नहीं हुआ। 16 में से 7 सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए। सरपंचों के 9 पदों पर उपचुनाव। 5 में से 1 पंचायत समिति सदस्य का निर्विरोध निर्वाचन। 3 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होगा। जिला परिषद सदस्य के 2 पदों पर चुनाव होगा। 9 जुलाई को 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये चुनाव होंगे। 9 जुलाई को ही वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी दी कि आखिर किस तरह से उपचुनाव को लेकर पूरी प्रक्रिया होगी। तो सरपंचों के 9 पदों पर उपचुनाव होगा। 5 में से 1 पंचायत समिति सदस्य का निर्विरोध निर्वाचन। 3 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होगा। जिला परिषद सदस्य के 2 पदों पर यह चुनाव होगा। चुनाव को लेकर पूरी प्रक्रिया बताई। 9 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद उसी दिन वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने होंगे। पंच के लिए हमारे पास जो टोटल सीट थी 1962 थी, जिसमें से 1450 सर्वसम्मति से चुने गए हैं और 140 सीट के लिए चुनाव होगा और 372 सीट पर कोई नॉमिनेशन हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरीके से जो सरपंच के लिए सीट थी हमारे पास 16 थी और इसमें 9 सीटों पर चुनाव होगा और 7 पर हमें कोई नॉमिनेशन प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह से जो पंचायत समिति है 4 स्थानों पर ये चुनाव होना था, लेकिन 1 स्थान पर ये सर्वसम्मति से और 3 स्थानों पर ये चुनाव होगा। और इसी तरीके से जिला परिषद की 2 सीट थी हमारे पास और दोनों पर चुनाव होगा। और ये जो चुनाव है ये 9 जुलाई को होगा, जो पहले से ही घोषित किया जा चुका है। और जो चुनाव का समय है 9 जुलाई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। ज्यादा जानकारी के साथ साक्षी शर्मा हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई। साक्षी, 9 जुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी राज्य चुनाव आयोग ने दी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 9 जुलाई को पंचायतों में जो उपचुनाव है उसके लिए मतदान होना है और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। स्क्रूटनी हो गई है सभी उम्मीदवारों की और इसी के साथ साथ जो नाम वापसी की प्रक्रिया है वो भी पूरी हो गई है और अब एक फाइनल लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी गई है पूरी प्रक्रिया के बाद। और इस फाइनल लिस्ट में तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची जारी की गई। जिस तरह अगर पंचों की बात करें तो 1962 सीटों पर पंचों के लिए चुनाव होना था, जिसमें से 1450 निर्विरोध जीत गए हैं और 140 सीटों पर इलेक्शन होना है और 367 सीट पर कोई नॉमिनेशन नहीं आने की वजह से इलेक्शन नहीं होगा। वहीं सरपंचों की बात करें तो टोटल 16 सीट पर इलेक्शन होना था, जिसमें से एक भी निर्विरोध नहीं जीता है। 9 सीटों पर 9 तारीख को मतदान होगा और 7 सीटें किसी भी नॉमिनेशन नहीं आने की वजह से वेकेंट हैं। वहीं मेंबर पंचायत समिति की बात करें तो कुल 4 सीटों में से एक कैथल सीट पर निर्विरोध जो प्रत्याशी है उन्होंने चुनाव जीता है और 3 सीट पर इलेक्शन जो है वो 9 तारीख को आयोजित किया जाएगा। वहीं जिला परिषद की बात करें तो 2 सीट पर इलेक्शन होना था और दोनों ही सीट पर 9 तारीख को मतदान होगा। वही अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें या फिर ईवीएम मशीन को पहुंचाने को लेकर बात करें, उनकी फर्स्ट फेज की टेस्टिंग की बात करें, ये तमाम अपनी जो प्रक्रिया है, ये तमाम तैयारियां जो है ये चुनाव आयोग ने मुकम्मल कर ली है। बड़ी संख्या में जो चुनाव आयोग का स्टाफ है वो अलग अलग जिलों में मौजूद है और अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के साथ साथ ही जो बूथ हैं उनमें भी वोटर्स की सुविधाओं के मद्देनजर तमाम जो तैयारियां बिल्कुल, प्रशासन अपने चुनाव को लेकर तैयारी में जुटा है, लेकिन साक्षी, राज्य के सियासी लिहाज से ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है?
जी बिल्कुल, देखिए छोटी इकाइयां हैं, छोटी सरकार पंचायतों को कहा जाता है और अपने आप में ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी जो पंचायतों के जो आम चुनाव हुए थे वो बहुत ज्यादा डिले हुए थे और ये वो सीट है जहां पर कहीं नॉमिनेशन आए थे या नहीं आए थे या किसी वजह से जो कैंडिडेट हैं या तो वो नहीं रहे हैं, किसी वजह से उन्होंने सीट छोड़ दी है। तो गांव में विकास करवाने को लेकर पंचायतों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए ये जो उपचुनाव है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इलेक्शंस का दौर जो है वो तो हरियाणा में आ ही चुका है। पंचायत चुनाव के बाद लोकसभा की बात करें, लोकसभा के बाद विधानसभा की बात करें, तो कहीं ना कहीं चलिए, पंचायत काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव होगा। साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राज्य चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बताया कि 9 जुलाई को जो चुनाव होगा उसको लेकर पूरी प्रक्रिया